Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our AIM school for online classes, e-classes. Today is Monday and today's date 19 October and today everybody know about we are starting the Zoom classes. I think all students are ready for all this and you attend these classes. Okay students? Now we start for the class 4th and chapter number 5th animals. It is our running chapter. In our last video we have concerned about the group of animals and how the animals communicated. Okay students, now the today's topic for the animals. Animals shows the intelligent behavior, animals have special abilities and animals defend themselves. Today we read about I think all students are ready for this class. Everybody take out your textbook, page number 31 for e-waste book. Firstly, every students. Animals show intelligent behavior. एनिमल्स का जो बिहेव है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, एक बुद्धिमत्ता के रूप में वो अपना बताते हैं। आप देखो उनके ऊपर कोई खतरा आ जाता है तो एक एनिमल्स ऐसी आवाज करेगा एक दूसरे से, तो वो सारे एक साथ इकट्ठा होकर भागने की कोशिश करेंगे। कोई शिकार करता है, जैसे शेर इसका हिरण का शिकार करता है, लोमड़ी का शिकार करता है, तो उसको जानते उसकी सुगंध से ही पता चल जाता है कि वो शेर आ रहा है, तो दौड़ने में लगे रहते हैं कि कहीं हमारा शिकार नहीं हो जाए। और वो शेर भी उनकी सुगंध से पता चले कि यहाँ जानवर है और उसकी आवाज से, कनकनाहट से वो आवाज को पहचानता है, वो उसके पीछे दौड़ता है। एनिमल्स नीड क्विक लिंक्स बिटवीन देयर सेंसाइड और मस्कल्स। उनकी मांसपेशियों में, उसके साइंस में एक बहुत ही क्विक लिंक होता है, जल्दबाजी में लिंक की आवश्यकता होती है। दिस लिंक्स हेल्प देम टू मूव इन सर्च फॉर फूड एंड अवॉइड प्रेडेटर्स फ्रॉम एट द स्पीड। और इस ये लिंक ही उनको अपने शिकार को ढूंढने में, अपने खाने को ढूंढने में, वहां से मुड़ने में, और अगर कोई शिकार आपका वहां पर शिकारी आ रहा है आपको शिकार करने के लिए, तो वहां से दौड़ने में भी सहायता करता है। When we catch a ball, our body reacts quickly because of the reflexes. अगर आपको कभी एक बॉल कैच करनी होती है तो आपकी बॉडी अपने आप उसके लिए मस्कल्स के लिए रिएक्ट करेगी कि आपको उसके मस्कल्स अपने आप उसके लिए आपके हाथ वहां जंपिंग के उसके कैच करने के लिए जाएंगे। तो दीज आर द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज दैट वी डू नॉट हाउ टू थिंक अबाउट इट। और ये अपने शरीर में एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है जिसके लिए हमें कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। Similarly, most of the animals' behavior depends on reflexes. इसी तरह से यानी इसी प्रकार जानवरों का भी बिहेवियर इसी प्रकार से होता है कि वो उनकी रिफ्लेक्स से ही अपने आप को जान पाते हैं। ब्लिंकिंग इज एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स। जैसे ब्लिंकिंग होता है जब अपने आप रिफ्लेक्स होता है, तो एनिमल्स डू इट विदाउट थिंकिंग। एनिमल्स बिना सोचे इसको करते हैं। Each time an animals blink, the eyes are washed with a fluid and keeping them from the jump. जितनी बार एक जानवर ब्लिंक करता है उतनी बार ही अपने आंख में से एक फ्लूइड निकलता है, एक रस निकलता है जो कि आंख को धो देता है और उसमें अपने को कनेक्ट करता है, लिंकिंग करता है। But animals also do some reactions which show that all the actions are not automatic. और कुछ ऐसे काम होते हैं जो ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, उनको आपको करना पड़ता है। चिंपांजी लर्न टू यूज ए स्टिक एज ए टूल। एक यंग चिंपांजी जो जानते हो आप, वो एक लकड़ी को एक यंत्र की तरह यूज करते हैं, उसको सीखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। दे यूज ए स्टिक टू डिग टर्माइट्स फ्रॉम ए नेस्ट ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होती है? दीमक होती है। दीमक जानते हो आप, पेड़ों में अपने घर में भी आ जाती है, तो उनके दीमक को, उसको घोंसले को वो तोड़ने में उसकी लकड़ी का सहायता करते हैं। This way of looking for food involves the sense of sight, touch और taste. इसी तरह से अपनी साइट से, अपनी टेस्ट से, अपने टच से इनको इसको खाने को इन्वॉल्व करते हैं। The brains of animals coordinate their senses, memory, intelligence और actions. और जो जानवरों का ब्रेन होता है वो उनके सेंस, जो भावनाएं, उनकी मेमोरी, याददाश्त शक्ति, इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता और एक्शन के साथ में कोऑर्डिनेशन होता है, समावेशन किया जाता है। एनिमल्स हैव स्पेशल एबिलिटी। जानवरों के पास एक स्पेशल, एक विशेष जो योग्यताएं होती है उसको
इसका देखिए, when we step outside at night, जब हम रात को अपने पैर बाहर रखते हैं, we cannot see as much at the first. एक बार में हमें कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसे ही आप देखिए, जब कमरे में एकदम अंधेरा हो और आप अगर अपने कमरे में से बाहर निकलते हो, कमरे में जैसे उठते हो, तो आपको एक बार में कुछ नहीं दिखेगा। Unlike us, owls have excellent sight in the dark. लेकिन जो owls के देखिए, उनके अंधेरे में भी उनकी जो रोशनी होती है वो एक्सीलेंट साइट होती है। दे हंट इन द डार्क, वो अंधेरे में भी अपना शिकार कर सकते हैं। सच एनिमल्स आर नॉट एज नॉक्टर्नल एनिमल, और कुछ जानवर क्या कहलाते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं, यानी रात के जानवर कहलाते हैं। दीज नॉक्टर्नल बर्ड्स हैव लार्ज राउंड आईज टू कलेक्ट एज मच लाइट एज पॉसिबल। और ये नॉक्टर्नल जो बर्ड्स होते हैं, उनकी वो आंखें उनके आंखें एक गोल सी और बहुत बड़ी होती है, जो इस लाइट को देखने में शिकार को पॉसिबल होती है। आपकी आंखें नहीं देख पाती है, लेकिन ओवल की आंखें देख पाती है। क्यों? क्योंकि वो इसको पॉसिबल होती है, इसको शिकार करने में उनके संभव होता है, उनकी आंखें ही इसमें से बनी हुई होती है जिससे वो देख पाते हैं। Their sight is so good that they can spot a mouse moving through the grass from the sight up in the sky. लेकिन वो स्काई के इस आसमान में भी उनकी इतनी अच्छी आई होती है, अगर एक घास में भी चूहा मूविंग कर रहा है तो उसको भी वो देख सकते हैं। They also have a flexible neck, और उनके फ्लेक्सिबल होती है नेक, आपकी ऐसे करके पीछे नहीं मुड़ेगी, लेकिन ओवल की पूरी घूम जाती है नेक, and can turn their head almost a full circle. उनका जो सर होता है ना, वो पूरा एक सर्कल उल्टा पूरा घूम जाता है उनकी फ्लेक्सिबल नेक के कारण। Owls and foxes have a special layer at the back of their eyes and that reflects at. Owls और fox की भी, यानी लोमड़ी की भी एक स्पेशल उनकी आईज का होता है, लेयर होती है, जिसके कारण वो लाइट को देख पाते हैं। When the light from the headlights of a car catches their eyes, it shines as pairs of blue or orange dots. ऑरेंज और ब्लू डॉट्स को भी वो आंखों में उनको पकड़ लेते हैं, उनको कागज को देख लेते हैं। एनिमल्स डिफेंड देमसेल्व्स, वो अपने आप अपने ऊपर निर्भर रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ थ्रेट। जो लिविंग यानी जो जीवित जो जानवर होते हैं, जो प्राणी हैं, वो अपने आप दो प्रकार से थ्रेट पर निर्भर करते हैं, यानी आपको दो प्रकार से खतरे से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट इज द थ्रेट ऑफ बीइंग ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। एक जानवर दूसरे जानवर को, प्राणी को खाता है, तो ये तो वो खतरा होता है उनको। फॉर एग्जाम्पल, लॉयंस ईट डियर, शेर किसको खाता है? हिरण को। सो द डियर हैज टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द लॉयन, तो वाजिब बात है, तो डियर क्या करेगा? अपने आप को लॉयन से सेव रखेगा। Secondly, animals face war-like the threats from their own species when they are fights. और एक मतलब जो डिपेंड अपने आप में, यानी दो प्रकार के खतरे जानवरों को होते हैं। एक खतरा तो होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, तो वो अपने आप को उसको सुरक्षित रखने के लिए दौड़ता है, भागता है, अपने को सेफ रखता है। और एक अपनी ही प्रजाति में जब उनके आपस में जब फाइट हो जाती है, देखो अपने इधर गली में कहीं होगा तो अपन एक दूसरे को बचा लेते हैं, गाय को भी लड़ती भी होगी तो उनको बचा लेंगे, पानी डालकर कैसे भी करके। लेकिन वहां जंगल में तो कोई भी बचाने वाला नहीं होता है, तो उनके झुंड में ही अपने आप में जो फाइट होती है, तो उनमें भी उनको खतरा होता है, वो मारे जाते हैं, और इस कारण रहता है। एनिमल्स मार्क टेरिटोरी, टेरिटोरी यानी जो उनका क्षेत्र दिखता है, उस क्षेत्र में भी अपने क्षेत्र में रहते हैं, वो उनका खुद का एरिया रखते हैं। Animals mark their, for example, a deer marks the tree and the circle around the edge of the territory with a sand. एक सैंड कर देते हैं, एक सुगंध के साथ में उस क्षेत्र का अपना क्षेत्र कर लेते हैं कि ये क्षेत्र मेरा है। इस क्षेत्र में डियर ही रहते हैं, वो अपने आप को वहां सुरक्षित करते हैं। This sand stay for the many days, और वो सुगंध उनको बहुत दिनों तक रखती है। This want other deer to keep out its territory, और दूसरे क्षेत्र से अपने आप को वहां सुरक्षित रखने में भी वो वहां सहायता करते हैं। एनिमल्स कैन बी ट्रेन, एनिमल्स को ट्रेन भी किया जाता है, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑब्जर्व सम यंग एनिमल्स लर्निंग टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि वो कुछ सीख के
सर्वाइव कर रहे होते हैं। इट कुड बी यंग बर्ड्स टेकिंग देयर फर्स्ट फाइट और ए किटन प्लेइंग विद ए न्यू टॉय। आप देखिए बर्ड्स जब पहली उड़ान भरते हैं और जब उनके किटन, उनके बच्चे उनके साथ में नए खिलौने को साथ में खेल रहे होते हैं। Ivan Pavlov, a psychologist, trained dogs to lick the sound of a bell with the food. Ivan Pavlov एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने घंटी के साथ में उस कुत्ते को खाना खिलाया। जैसे घंटी बजती वो उनके सामने खाना रख देते और खाने के साथ में घंटी बजाते, तो डॉग अपने आप आकर उसको खाना खा लेता था। तो एक तरह से उसको ट्रेन दी, जैसे अब घंटी की आवाज आने लगी और वो कुत्ता अपने आप ही आ गया, खाना खाने लग गया। तो उसको ये दिमाग में बैठ गया कि घंटी बजी है यानी खाने की घंटी बजी है। आपके पीरियड रहते हैं ना, आज फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ऑटोमेटिक आपको पता चलता है कि फर्स्ट आने वाला है, सेकंड आने वाला है। तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती थी और आइवन पावलोव ने भी, इसने लोग ने भी इस साइकोलॉजिस्ट में कुत्ते पे ट्रेनिंग की थी, डॉग्स पे की थी। यू कैन ट्राई दिस विद एनी पेट एंड इवन ए गोल्ड फिश। एक गोल्ड फिश के अलावा आप किसी का भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। एवरी टाइम यू फीड योर पेट और रिंग ए स्मॉल बेल फर्स्ट। जब भी आप अपने पेट को खाना खिलाते हो तो सबसे पहले घंटी को बजाओ। Within a few days, your pet will link the sound of the bell with food and will come up to as soon as it hears the sound. और जैसे जैसे उसको पता चल जाएगा तो ऐसे ऐसे उस साउंड के आवाज से ही वो डॉगी अपने आप ही आ जाएगा, उसको खा लेगा खाने को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम अगला ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन से ए प्राइड। और प्राइड किसका होता है, वॉल्व्स का, मंकी का या कैटल का। तो प्राइड किसका आएगा, आपका लोयन का। किसका आएगा, लोयन का। तो इसमें आपको फोर्थ पे टिक करना है। ए वॉल मूव्स इन ए। वॉल किसमें मूव करता है, प्राइड में, पैक में, ट्रुप में या ग्रुप में। तो वॉल आएगा आपका पैक में। किसका आएगा, पैक सेकंड। तो एनिमल्स कम्युनिकेट यूजिंग कलर के साथ में कौन कम्युनिकेट करता है, कैट, डॉग, कटलफिश या हनी बी। तो इसका आएगा थर्ड, कटलफिश। फोर्थ है दे यूज ए स्टिक टू डिग टर्माइट्स। हु आर दे। जो टर्माइट्स को करते हैं, होल स्टिक खोदते हैं लकड़ी की सहायता से, वो कौन होते हैं, डियर, मंकी, चिंपांजी या एलिफेंट। तो इसका आएगा थर्ड, चिंपांजी। फिफ्थ है द एनिमल्स हु कैन सी इन डार्क आर नॉन एज। जो रात को अंधेरे में देख सकते हैं वो जानवर कौन से हैं, गुड साइड एनिमल, स्पेशल साइड एनिमल, नॉक्टर्नल एनिमल्स या नन ऑफ दी। इसका आएगा थर्ड, फिफ्थ का नॉक्टर्नल एनिमल्स। सिक्स है द टिक द फ्रेंडली एनिमल्स अमंग द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट है टिक फ्रेंडली एनिमल कौन से हैं, मंकी, लॉयन, डियर और ऑल ऑफ दीज। इसका आपका अभी तक हुआ नहीं है इसका। तो आप अपनी नोटबुक में सिर्फ आपका ये मेज का दे रखा है, देखो वो कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका प्राइड। प्राइड का आएगा आपका लोयन। फर्स्ट का मेज में फर्स्ट का ए ही रहेगा। सेकंड हर्ड, हर्ड का आएगा कैटल, ई। फिर एक पैक, पैक आएगा वॉल, थर्ड का एफ। ट्रुप रहेगा आपका मंकी का बी, फोर्थ का बी। फिफ्थ है नॉक्टर्नल एनिमल। नॉक्टर्नल क्या होंगे आपके, ऑल, जो रात को देख सकता है। और सिक्स कैटलफिश जो आएगा चेंज कलर, जो डी से मैच करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये कंप्लीट करना है एक तो। और आपको हनी बी का और इसका कटलफिश का डायग्राम बनाना है, इसका पिक बनाना है अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स।